स्टॉक गुरु इंडिया के नाम से कंपनी बनाकर 2 लाख लोगों से करीब 500 करोड़ की ठगी करने वाले पति पत्नी से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से दोनों ने लोगों को ठगा, उससे कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में सेबी और ईडी की मदद मांगी है ताकि इनके विदेशी तार भी खंगाले जा सके। ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग चेहरे लेकिन शख्सियत एक। नाम उल्लास प्रभाकर खेरे, जो शहर बदलते ही कभी डॉक्टर राजकुमार माहेश्वरी हो जाता है या फिर रोहित खत्री कहलाने लगता है। इसके 1-2 नहीं, पूरे 7 नाम हैं। और इस बहरूपिये की बीवी रक्षा भी कम नहीं। कहीं प्रियंका देव जैन, कहीं डॉक्टर प्राची माहेश्वरी, तो कभी कंचन खत्री। इन दोनों ने वो कारनामे किए हैं कि फिल्मी बंटी बबली भी पनाह मांग ले। ये हस्बैंड और वाइफ पिछले 1.5 साल से कानून की गिरफ्त से बाहर थे और पुलिस बहुत दिन से इनकी तलाश कर रही थी। सन 2010 में ये फ्रॉड हुआ था। इस हस्बैंड एंड वाइफ ने स्टॉक गुरु इंडिया नाम से एक कंपनी दिल्ली में खोली थी। पुलिस के मुताबिक लोकेश्वर सिर्फ 10वीं पास है और बीए सेकेंड ईयर तक पढ़ी उसकी बीवी रक्षा ने जर्नलिज्म फोटोग्राफी का कोर्स कर रखा है। ये दोनों पहले तो कई सालों तक छोटे मोटे फर्जीवाड़े करते रहे, लेकिन 2 साल पहले 2010 में एक ऐसा खेल शुरू किया जिसके शिकार हुए लोगों की तादाद करीब 2 लाख है। मूल रूप से नागपुर का रहने वाला उल्लास प्रभाकर खेरे शुरुआत में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी छोटी मोटी चीटिंग करता था, लेकिन 2005 में उसने मैसूर की रक्षा जे अर्श से शादी की और उसके बाद उसको ठगी के धंधे में एक और पार्टनर मिल गया। उसके बाद दोनों आरोपी पुणे, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद और रायपुर और भुवनेश्वर में अलग अलग नामों और हुलिया बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते रहे। 2009 में देहरादून से दोनों ने एक बड़ी ठगी की शुरुआत की। साइकोथेरेपी इंस्टीट्यूट के नाम पर सैकड़ों छात्रों से लाखों रुपए ठग लिए और उसके बाद 2010 में नाम और हुलिया बदलकर दिल्ली आ गए और यहाँ एक पोंजी स्कीम शुरू की बिजनेस की दुनिया में, जिसका मतलब होता है इसकी टोपी उसके सर। मियां बीवी ने स्टॉक गुरु इंडिया के नाम से चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों को सब्ज बाग दिखाने शुरू किए। बताया जाता है कि उनका पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगाया जाएगा और जब देश भर से करीब 2 लाख लोगों के 500 करोड़ से ज्यादा जमा हो गए तो सारी पूंजी लेकर फरार हो गए। यहां तक कि दिल्ली पुलिस के पास अभी तक 14,000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। आरोपियों ने लोगों को 1,000 रुपए बतौर रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए कहा, कम से कम 10,000 रुपए जमा करने के लिए कहा, 6 महीने में 20% वापसी की गारंटी दी और इसके बाद के अगले महीने से 6 महीने में मूल वापस होगा, ये बात भी कही। यानी 1 साल में 120% ब्याज का झांसा दिया। अपने बिजनेस को जमाने के लिए दोनों ने कई तरह के पैतरे आजमाए, यहाँ तक कि वो अपने एजेंटों को 2010 में मलेशिया और सिंगापुर भी ले गए। जाहिर है जो सपने दिखाए जाते उसे देखकर लोगों का मन डोल जाता। ये कम से कम 3 गाड़ी में चलता था, खुद मर्सिडीज में चलता था, आगे पीछे फॉर्च्यूनर होती थी। दोनों फॉर्च्यूनर में कम से कम 8 से 10 बॉडीगार्ड्स होते थे। जब भी उतरता था इसके हाथ में रोलेक्स घड़ी, अच्छे से अच्छा मोबाइल, इसको घेर के बॉडीगार्ड चल देंगे, इससे बात नहीं कर सकते। अगर आपने इससे बात करनी है तो आप इनके एजेंट से मिलिए, वो आपकी 1-to-1 मीटिंग करवाएंगे अलग से। अगर आप वो भी तभी करवाते हैं अगर आप 10 लाख या उससे 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 10 लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको खिड़की पे ही जाके पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। 2010 में शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, लेकिन दोनों फरार हो चुके थे। दोनों आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। इस दौरान इन्होंने करीब 1 दर्जन ठिकाने बदले और जब पकड़ में आए तब तक पुलिस करीब 10 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी। आखिरकार दोनों पुलिस के हत्थे चढ़े महाराष्ट्र के रत्नागिरी से। उल्लास जब पकड़ा गया तब वो सिद्धार्थ मराठे नाम से इस हुलिये में रह रहा था। दिल्ली में वो लोकेश्वर देव के नाम से रहा, गोवा में लोकेश्वर वीर देव नाम से, बेंगलुरु में रोहित, मुंबई में सिद्धार्थ मराठे, उसकी पत्नी रत्नागिरी में माया मराठे,
दिल्ली में प्रियंका सारस्वत देव के नाम से और बेंगलुरु में रक्षा अलग अलग हुलियों में रही। इस झूठी आइडेंटिटी से इन्होंने पासपोर्ट भी बनवा लिया था। एक बार एब्सकॉन्ड करने के बाद जब ये यहाँ से चले गए तो पता चला कि और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में ये और शहरों में रहे। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस हैरान हो गई। आरोपियों के पास 64 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इसमें दिल्ली के द्वारका में 8 फ्लैट्स के अलावा भिवानी, अलवर और मुरादाबाद में एक फ्लैट और गोवा में एक विला शामिल है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसके तार फैले हैं। 12 महंगी कार्स भी उनके पास से जब्त की गईं। अलग अलग 13 नामों से बैंक में 94 अकाउंट भी मिले। अकेले द्वारका में ही उसके फ्लैट्स की कीमत 25 करोड़ रुपए है। लेकिन इतने महंगे फ्लैट्स में उल्लास के बाउंसर और गार्ड्स रहते थे। फिलहाल पुलिस ने ये फ्लैट सील कर दिए हैं। खास बात यह है कि शातिर ने सोसाइटी वालों को भी चूना लगा दिया। इसी साल फरवरी के महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उल्लास प्रभाकर खेरे के यहाँ छापा मारा था, जहां से 34 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। लेकिन उल्लास प्रभाकर खेरे के पास उन रुपयों का कोई हिसाब किताब नहीं था। अब भले ही दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन पुलिस को कई सवालों के जवाब चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि बिना सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस के ये धंधा चलता कैसे रहा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। जी, ऐसा है कि इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का पैसा रिकूप कर सकें। उसके लिए जिन जिन एजेंसीज़ को हमें रोप इन करना होगा, जिनसे हमें हेल्प लेनी होगी, हम सबको इन्वॉल्व करेंगे और सबसे हम हेल्प लेंगे इसमें, इस इन्वेस्टिगेशन में। एक बड़ा सवाल ये भी कि बाकी के सैकड़ों करोड़ रुपए कहां गए। उल्लास खेरे कितना शातिर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 साल पहले उसने पुलिस से बचने के लिए अपने ही घर अपनी शव की फ़ोटो भेज दी, जिससे घर वालों को लगने लगा कि उसकी मौत हो चुकी है। और अब दिल्ली पुलिस नागपुर से उसकी मां को दिल्ली लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि कहीं भी निवेश करने से पहले 10 बार सोचें और जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी ज़रूर ले लें और ऐसे बहरूपियों से सावधान रहें। नई दिल्ली से कैमरामैन तुलसी और आशीष भार्गव के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.